Hello everyone, welcome to the Akash tutorials. Dear friends, in our last video, we have cleared the concept of primary key and foreign key. I hope आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी, बट उससे साथ रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ऑन कास्केड अपडेट एंड ऑन कास्केड डिलीट. ये फीचर हम कब यूज़ करते हैं? जब हम प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप लगाते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. सो ये मेरा पिछले टेबल के दोनों लेक्चर के दोनों टेबल्स हैं. तो इसमें मैं क्या करता हूँ, हम अपने कोर्स टेबल को तो वैसे ही रहने देते हैं. तो दिस इज़ माय कोर्स टेबल, सो विद ऑल दीज 3 रिकॉर्ड्स. और हम स्टूडेंट टेबल को दोबारा बनाते हैं. लेट अस ड्रॉप टेबल स्टूडेंट and let us create this table again. So मेरी कमांड ऑलरेडी पीछे लिखी हुई थी, तो मैं उसी को दोबारा से रन करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. यस, सो ये मेरी रिकॉर्ड थी, कमांड थी क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर एंड प्राइमरी की, जहाँ पे एस नेम था कैर और कोर्स आईडी. उसके बाद हमने फॉरेन की लगाया था कोर्स आईडी. रेफरेंसेस मैंने आपको बताया था कि हम लिंक करने जा रहे हैं कोर्स टेबल के कोर्स आईडी के साथ. सो यहाँ पे हम अगर दो चीज़ें लिख दें, ऑन अपडेट कास्केड ऑन डिलीट कास्केड, अगर हम ये कमांड लिख दें तो लेट्स सी इससे प्राइमरी की फॉरेन की में क्या फ़र्क पड़ता है. सो मैंने कुछ नहीं किया, आई हैव जस्ट रिटन ऑन अपडेट कास्केड एंड ऑन डिलीट कास्केड एट दी एंड, जहाँ पे रेफरेंसेस के बाद मेरा मेन टेबल का नाम आता है और उसके कॉलम का नाम आता है ऑन अपडेट कास्केड एंड ऑन डिलीट कास्केड. नाउ लेट अस सी आफ्टर राइटिंग दिस कमांड मेरा टेबल जो बन चुका है ऑलरेडी. सो उससे व्हाट हैपेंस, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, ये मेरा टेबल है. अब मैं स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड दोबारा से इंसर्ट करता हूँ. सो मैं पीछे ही जो कमांड चलाई है उसी से इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट. सो लेट अस से रोल नंबर 1 अमन ने 101 रिकॉर्ड ऑप्ट किया, और ऐसे एक और रिकॉर्ड है 2 जिसमें कि स्टूडेंट करण है, और लेट्स से उसने 1002 रिकॉर्ड ऑप्ट किया. सो नाउ लेट अस see both the tables together once again. Select star from student. So ये मेरे दोनों टेबल्स हैं. अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, let us try to change the course ID. मेरे पिछले सेशन में आपने देखा होगा जब मैं कोर्स आईडी मास्टर टेबल का चेंज करने जा रहा था, तो वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा था बिकॉज चाइल्ड टेबल में ऑलरेडी 1001 का रिकॉर्ड प्रेजेंट था. वेयर एज कि उसने एक थर्ड रिकॉर्ड को जो 10103 था, ये 1010 मैंने कर दिया था. बट आज अपडेट करने से लेट्स सी क्या होता है. सो आई एम गोइंग टू चेंज माई वैल्यू 10012 टू 1004. लेट्स से अपडेट कोर्स सेट कोर्स आईडी. अब कुछ भी कर सकते हैं, मैं 1003 कर देता हूँ. वेयर कोर्स नेम इज इक्वल टू अकाउंट्स. सो अगर ऑन अपडेट कास्केड नहीं लिखा होता तो ये क्वेरी एक एरर होता, बट बिकॉज मैंने वहाँ पे ऊपर ऑन अपडेट कास्केड लिखा हुआ है जब मैंने फॉरेन की लगाया. सो व्हाट इट विल डू, इफ द मास्टर टेबल इज गोइंग टू चेंज इट्स वैल्यू एंड इफ द चाइल्ड रिकॉर्ड इज प्रेजेंट, ऑटोमेटिकली द वैल्यू ऑफ द चाइल्ड रो विल बी चेंज्ड. मीन्स मास्टर टेबल में कोर्स आईडी अगर चेंज होता है और उसका चाइल्ड रिकॉर्ड प्रेजेंट है जहाँ पे फॉरेन की लगा हुआ है, तो फॉरेन की फील्ड में भी वो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. तो मैं अभी कोर्स आईडी चेंज कहाँ करने जा रहा हूँ, अपने कोर्स टेबल में.
1001 को 1003 करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे भी ये 1001 का जो रिकॉर्ड है स्टूडेंट टेबल में, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेट्स सी। सो इसने अलाउ कर दिया। लेट अस सी, क्या ये मेरे कोर्स टेबल में चेंज हो गया? यस, चेंज हो गया। और अभी मेरे स्टूडेंट टेबल में इसको देखते हैं कि क्या वहाँ पे चेंज होता है कि नहीं। सो नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली कि इसने कोर्स आईडी को 1003 कर दिया। ये इसलिए हुआ कि ऑन डिलीट कास्केड इट्स अ काइंड ऑफ परमिशन दैट इन केस यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट द यूज़र कि वो चेंज ना कर पाए तो आप उसको नहीं लगाओ। अगर आप चाहते हो कि जैसे यूज़र मास्टर टेबल में कोई ऐसे पेरेंट रिकॉर्ड जहाँ पे प्राइमरी की लगी उस वैल्यू को चेंज कर और नीचे भी चेंज हो जाए, सो आप वहाँ पे ऑन अपडेट कास्केड लगा सकते हो। सो डिलीट भी सेम इसी तरह से काम करता है। अगर आप पेरेंट टेबल से कोई ऐसे रिकॉर्ड को डिलीट करोगे, डिलीट फ्रॉम कोर्स वेयर कोर्स आईडी इज इक्वल टू 1002 ले सकते हैं आप, 3 ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में पड़े हैं, बिकॉज चाइल्ड रो इज प्रेजेंट। सो अगर आप मास्टर टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करते हो तो चाइल्ड टेबल से भी इसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए, बिकॉज वी ऑल्सो हैव अप्लाइड ऑन डिलीट कैस्केड। सो जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ, नाउ यू कैन सी हेयर, यहाँ से भी एक रो डिलीट हो जाएगी 1002 कंप्यूटर, और मेरे स्टूडेंट टेबल से भी करण नाम का रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। लेट अस चेक बोथ द टेबल्स। यस, कोर्स टेबल से डिलीट हो गया, यहाँ से मैंने ऑलरेडी क्वेरी लगाया था। और लेट अस चेक द स्टूडेंट टेबल। नाउ यू कैन सी, सो स्टूडेंट टेबल से भी मेरा वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया बिकॉज ऑफ द ऑन डिलीट कास्केड condition. So this is all about on update cascade and on delete cascade. This is how we can link the tables, and we can use these two features on update cascade and on delete cascade, जिससे कि आप अगर मास्टर टेबल में उन रिकॉर्ड्स के ऊपर कुछ भी चेंज करते हो, डिलीट करते हो या रिकॉर्ड को एडिट करते हो, तो वो कॉलम चाइल्ड टेबल में ऑटोमेटिकली एडिट भी हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है, सो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में उसका आंसर दूंगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच ऑल।